ये डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त मेरा वीडियो को फॉलो करो, तुम्हें ज्ञान की बात पर होगी, खाली हाथ कभी घर नहीं जाओगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वो जितना गलत आपका साथ करके गई है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा, दुख दिया आपका पर्सन ने, उसके बाद वो प्यार आप उसे दे पाओगे? तू खुद सोच के देख, मिलेगा या नहीं मिलेगा, तेरे पास उत्तर है। उतना इमोशन देखा पाओगे? ये कभी मैं तुझे बोल देता हूँ, ये कभी संभव नहीं है। तू मान या ना मान, ये संभव नहीं है। आपका दिल में तो कड़वाहट भर गई है, थर्ड पार्टी के साथ हो गई, न्यू गर्लफ्रेंड बनाई, आपको दुख नहीं हुई है? ये सारे चीज सोचते हुए नजर यहाँ पर आ रही है। आपका दिल से कड़वाहट कैसे हटाना चाहिए, ये असंभव है। तू देख, कड़वाहट हटाना तेरे बस की तो बात नहीं है। मालिक का पास दया है, वो हटा सकती है। लेकिन फिर भी मेरा मालिक जो इतना कार्य सब किया, मुझे क्या भुलाने के लिए किया, सिखाने के लिए किया। अब तू इतना सारा दुख देने के बाद वो बात मुझे याद नहीं रहेगी? थर्ड पार्टी के साथ सोई, न्यू गर्लफ्रेंड तू बनाई, लेबन चूसा, तो मैं क्या भूल जाऊंगा? थर्ड पार्टियों के साथ वीडियो कॉलिंग में तेरा फिगर पूरा देखा दिया, ये सारा बात मैं कैसे भूलूंगा? तू एक बार सोच के देख। वो सारे चीज सोच के एंजाइटी उसे हो रही है, तो फीलिंग्स इमोशन आपको दिखाने वाली है। तू दिखा जो कर, लेकिन तू ये बात मैं तुझे बार बार मैं बोलता हूँ, मेरा दिल आत्मा को तू जीवन में कभी जीत नहीं सकेगा। क्योंकि मालिक बोलता है तेरा सोल कनेक्शन है, तो अब सोल कनेक्शन में ये सारे चीज मुझे सीखना चाहिए। सीखा हूँ, लेकिन उस तरीका से प्यार, उस तरीका से समय, ये नामुमकिन है। तू ये याद रख, क्योंकि मैं तेरा पास जब भी जाऊंगा मुझे ये ख्याल आएगा, थर्ड पार्टी का लेबन चूसा है, थर्ड पार्टी के साथ सोई है, मैं तेरा साथ कौन सा तरीका से मैं समय बिताऊं? तू एक बार सोच के तू देख। कोई उदास बैठा हुआ है जो शक्तियों को मानता है, उससे भी वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। ऐसा मत करो, शक्तियों से नाराज मत हो। शक्ति जो कुछ करती है आपके भले के लिए वो करती है, जो मेहनत की अपने फल मिलेगा। शक्तियों से नाराज आप मत होइए। ये मैसेज कौन गार्जियन है जो आप देते हो क्या? देखो, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हुआ। आप लोग मेरा जीवन में बहुत ज्यादा मदद किया, मैं अल्लाह का दया से मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नाराज आप लोगों को जीवन में कभी नहीं। लेकिन अगर मेरा बारे में ये वीडियो है, तो मेरा कहने का मतलब है सवाल तो जल्दी मिलने से मैं थोड़ा आगे बढ़ सकता। लेकिन आप लोग सोचते हो क्या सही समय पर दोगे? लेकिन आप लोग का विचार भी सही है, लेकिन क्या करूं? लेकिन ऐसा गुस्सा आप लोग के लिए नहीं। आप लोग जो मदद किया है, मेरा ये दुनिया में ऐसा कोई मदद नहीं किया है। आपने आपसे गुस्सा मत करो, आपका एनर्जी कम पूछ है, आपका भले में क्या चल रही है। शक्ति कभी आपका बुरा कभी नहीं चाहती है। माँ आपका तंत्र आपका काट रही है, शक्ति आपका तंत्र आपका काट रही है। आप इंजाम मत लगाओ, वो सारे तंत्र को आपका काट रही है माँ। कुछ आपको वापस आपको मिलेगा। आपको जो साथ जो धोखे कर रही है, उससे आपको बचाना जा रही है, क्योंकि आपका साथ धोखा जो किया जा रही थी, शक्तियों से आपको नाराज आपको नहीं होना आपको चाहिए। उसने कुछ मन्नत मांगी होगी माँ से, कहीं ना कोई मन्नत ऐसा कुछ मांगी है, उसका प्यार उसे नहीं मिल रही है। आपको दिया जाएगा जो आपका भले में होगा। आपको धोखे से बचाना जा रहा होगा, आपको सब कुछ बस मिलेगा। कुछ बात के लिए बचाना जा रही है। ना कर्मा शक्ति आपका चारों तरफ मंडरा रही है, उसका सर्वनाश का खाता खोला होगी, इसलिए मंडरा रही है। भाग्यों का चक्र तो आपका साथ में है, जो मंडराती है उसे मंडराने दो। खूब सारा धन पैसा चाहते हो, मनी हीलिंग आप करा सकते हैं। अब तुम्हारा समय अब आ चुका है। ये वीडियो अगर तुम्हें अगर दिखा है, ध्यान से सुनो। मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं तुम्हारा साथ में मैं हूँ। तुम जिस चीज के लिए तुम तरस रहे थे, वो समय अब तुम्हारे लिए शुरू हो चुका है। अब तुम तैयार तुम हो जाओ। तुम अब तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार अब शुरू अब होने वाली है। अगर डिवाइन टाइमिंग अगर तुम मानते हो, कमेंट करो मैं तैयार हूँ। सब कुछ बदल गई है, आगे भी तुम्हारे लिए बदलता रहेगा। तुम रुके हो क्यों? एक बात को लेकर तुम क्यों परेशान तुम रहते हो? आकर खुद को तकलीफ कब तक तुम दोगे? तुम दूसरे को साथ तुम देते हो, खुद बातों में उलझ जाते हो। 24 घंटे का अंदर लाइफ में क्या होने वाली है? पार्टी एंजॉय करते हुए नजर आ रही है, खुशी 24 घंटे का अंदर आते हुए नजर आ रही है, खुशी नजर यहाँ पर आ रही है। किसी चीज का रिजल्ट का बहुत समय से आप वेट कर रहे थे, यूनिवर्स का तरफ से चीजों के लिए वेट जो आप कर रहे थे, फाइनल यूनिवर्स ने मेरा सुन ली। उसी का सेलिब्रेशन आप कर सकोगे। जो पॉजिटिव आप काम कर रहे थे, अभी तक जो रिजल्ट आपको जो नहीं मिल रही थी, 24 घंटे का अंदर और क्लियरिटी 24 घंटा में आपका हो जाएगी। Bye.
मेरे बच्चे तेरा शत्रु भोकला गई है। उसे अभी समझ अभी नहीं आ रही है। इतना तंत्र मंत्र करने के बाद में भी, इतना क्रिया के बाद भी तू जीवित कैसे है? ऐसे कौन सा शक्ति है? तू नाम से तेरा खानदान साल साल हॉस्पिटल में गिरे रहेगी भी और हिंसा कर रही है। कोई दुख पहुंचा, ये 4 बात याद आप रखिए। नंबर 1, आप शांत आप रही है। गुस्सा हर सही फासला बिगाड़ के रख देती है। दुख उसी को तोड़ता है जो टूट जाती है। समय पर तुम भरोसा तुम रखो, इन हिसाब बराबर वक्त करती है जरूर। आज अगर तुम्हें कोई रुला रही है, उसी का नींद तुमसे खराब होगी। खुद को इतना मजबूत तुम बना लो, कोई तुम्हें तोड़ने का हिम्मत भी ना करे। दर्द से मत भागो, दर्द इंसान का हौसला बढ़ाती है। इतना आगे बढ़ो, दुख देने वाला पछताए। कोई याद रखता है, गिर के भी उठ खड़ा होती है। जिसने तुम्हें दर्द दिया उसे नफरत मत करना। ये दर्द तुम्हारा एक दिन सबसे बड़ा ताकत बन जाएगी। आपका पर्सन जब अकेले होते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद करती है। यार करके तू क्या करेगी रे? और कुछ रखा? आपका हर छोटी छोटी बातें उसे याद आ रही है। वो बातें पहले जो आपका बातों को लेके चिढ़ा जो करते थे, वही बात को अकेले में अभी वो मिस कर रही है। मतलब उसे को रोकने वाला नहीं है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। वो सारी चीजें अकेलापन में वो ज्यादा याद कर रही है। अभी यार गुस्सा नहीं आ रही है, वो चीज के लिए अभी रोना आती है। यार रोके तू क्या करेगी रे? वो दिल टूटा दिल को तू यार जोड़ पाएगी कभी? कभी नहीं। जैसा आईना टूट जाती है, उसे जोड़ना नामुमकिन है। वैसे प्यार में धोखा मिलने का बाद तो जोड़ना ये बहुत बड़ा नामुमकिन वाला बात है। जो हक समझ के आप जो आपका पर्सन को जो समझाते थे, आप जो उसको जो बोलते थे, वो हक आपका पर्सन ने ले लिया। आपने कहीं ना कहीं आप समझ लिया लाइफ में यार फॉलो अप नहीं करोगे, आप उसका पीछा नहीं भागोगे। सबसे बड़ा गलती था जो तेरा पीछे क्या भूल कर दिया जीवन में। आप उसके लिए ऐसा कुछ नहीं करोगे जो चीजें जो खराब हुई है। और जब अकेला होता है समझता है लाइफ में क्या कर दिया। जैसे क्या है तुझे ही भुगना पड़ेगी। जो करेगा जैसी वैसा यहीं पर भुगेगी। उसे कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशन हो जाती है, वो अपने आप को किस्मत को कोसता रहता है। अभी पर्सन सोच रही है मैंने लाइफ में ऐसा क्यों किया? पैसा का चक्कर, चमड़ा का चक्कर में ये सारे चीज तू कर दिया। अब कर दिया जब तुझे ही भुगना पड़ेगी। और उस तरीका से उम्मीद करने से कुछ मिलेगा? कभी नहीं। गॉड आपका पर्सन का लाइफ में दिया था, आपको बर्बाद कर दिया आपका पर्सन ने। आपके लिए सही डिसीजन आपका पर्सन नहीं लिया। आपका पर्सन बहुत ज्यादा परेशान होती है। और परेशान होने से मैं क्या करूँ? तेरा करनी तुझे ही भुगने होगी। वो अपने आप को अभी कोसता है और कोस के तू और क्या रहेगी किया? जो होने का हो गया, यार कुछ उपाय नहीं है। कोई सही तुझे रहना पड़ेगी। आपका पर्सन बताए ना जाता है, लेकिन आप तो सब जानते हो आपका पर्सन आपको कितना ज्यादा झूठ आपको बोले। उसने ऐसा क्या कर दिया? आपका पर्सन का सच्चाई आप जानना चाहते हो? मैं तुम्हें बताने के लिए मैं जा रहा हूँ। आपका पर्सन का ईगो आ रही है, मीच भी कर रही है, बहुत ज्यादा परेशान भी हो रही है। बस ईगो आगे यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है? ओह माय गॉड, उन्होंने ऐसा पटंग किया है, वही बाउंड्री बना लिया है। उनको कहीं ना कहीं रियलाइज अभी हो रही है। आपको यूज करके आपका पर्सन अकेले आप खड़ी हुई है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अभी भी है, यहाँ पर दिख रही है। डिसाइड करने में पास्ट में नाकाम रहे। एक समय पर आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा यूज किया, आज अकेला पड़ गई, बहुत ज्यादा अभी परेशान है। आगे आपका तरफ एक्शन लेता हुआ दिख रही है। यार एक्शन तू लेगी, मेरा वीडियो जांच कर ले, उसका बाद एक्शन लेगी तू बिल्कुल। और दौड़ के आपका पास आना चाहती है, तू आके उस तरीका से पाएगी? सोच के तू देख। वो सब कुछ आपको देना चाहते हैं, अब जो डिजर्व आप करते हो। मुझे यार तेरा कुछ जरूरत नहीं है रे। ये तू मान या ना मान, मैं सही बात बोलता हूँ रे। तुम्हारा जो अभी तक इच्छा जो पूरा नहीं हुई है, इसका कारण तुम्हारा नकारात्मक सोच। निराशा में लेके जीवन को और अंधकार में मत लेके तुम जाओ। ये समय है भीतर का शक्ति को पहचानने का। अगर तुम निराशा में अगर तुम रहोगे, जीवन और ज्यादा कठिन हो जाएगी। अभी तुम्हें बहुत कुछ अब तुम्हें करना है। जीवन को व्यवस्थित आपको करना आपको चाहिए। आगे बढ़ते हुए बुलंदियों को छूना है तुम्हें। जब सफलता का ऊंचाई तक तुम जब पहुँचोगे, तुम वही लोग तुम्हारा पसंद करेंगे, आदर एक सफल व्यक्ति का रूप में देखेंगे। जीवन में हर कोई सब कुछ चाहता है, उसे वही प्राप्त होती है उसका इच्छा कर्मों से जो मेल खाती है। जीवन का उद्देश्य तुम्हारा इच्छा कर्मों पर निर्भर करती है। अगर तुम सही दिशा पर अगर तुम मेहनत अगर तुम करोगे, कर्मों को ध्यान पूर्वक तुम निभाओगे, तुम्हारा हर इच्छा तुम्हारा पूरा हो जाएगी। तुम्हें ये विश्वास तुम्हें रखना चाहिए। तुम्हारा परमपिता महादेव तुम्हारा हर कदम को सफल बनाने के लिए वो तत्पर है।
प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं जीवन का एक नई शुरुआत होने के लिए जा रही है। हर कोई एक दूसरे को समझेगा और देखेगा। ये आशीर्वाद तुम्हें दिया जा रही है। तुम्हारा जीवन में आर्थिक स्थिति सफलता का, चाहे वो नया व्यापार हो या इन्वेस्ट से लाभ, तुम्हें महादेव जी का कृपा से अब तुम्हें सफलता मिलने वाली है। तुम्हारा जीवन में धन का पर्वत तेजी से बढ़ेगा। तुम देखोगे तुम्हारा पास वो आर्थिक स्थिति होगी। तुमने जो हमेशा जो कामना तुमने जो की थी, ध्यान तुम रखना, तुम उपयोग करना भी। धन का शिव जो देते हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती है। हमें ये सही दिशा पर हमें लगाना होता है। तुम देखोगे महादेव जी का कृपा से सब आर्थिक निर्णय सब कुछ साबित हो जाएगी। तुम्हें हर कदम पर सफलता तुम्हें मिलेगी। महादेव जी का आशीर्वाद से कामकाज जीवन में भी संभावना खुलने वाली है। चाहे वो नया प्रोजेक्ट हो या व्यवसाय में ऑफिसर, तुम्हारा पास वो सारे ऑफिसर हो जाएंगे। तुमने जो कल्पना तुमने जो की थी, महादेव जी कहते हैं मुझे पता है तुम जीवन में कितना कठिनाई तुमने झेली है। वो सब कुछ समय अब समाप्त हो गया है। अब समय है खुशियों का जश्न मनाने का। महादेव जी ने हर पीड़ा को समाप्त कर दिया है। आपको याद करके रोने वाली है। उसका मेमोरी, आपका पिक्चर वीडियो आपका पर्सन देख रही है। आपका पिक्चर क्या वीडियो उसके पास होंगे। ये सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक आपको कर रही है। आज मिस करके बहुत ज्यादा परेशान आप होने वाली है। बहुत ज्यादा हडक उसे मिलने वाली है। आपका मेमोरी उसका सर दर्द बन चुकी है। सर दर्द मतलब आपका पर्सन आपको याद नहीं करना चाहते। बहुत ज्यादा आपका याद आपका पर्सन को आ रही है। आपका याद आपका पर्सन को पेन दे रही है। आपका याद आपका पर्सन को बहुत ज्यादा परेशानी कर रही है। आज रात इमोशन फीलिंग उसका पर हावी हो जाएंगे। अभी तक आपका एनर्जी ऐसे थी, आप दिल से सोच रहे तो वो दिमाग से सोच रही थी। आज रात क्या होगा दिल से सोचेंगे। आज इमोशन उसी का पर हावी होने वाली है। उनको खुद से उसका शिकायत है। उनसे गलती हो गई। उसको चीजों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। हो सकता अभी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। उसका माइंड में ऐसा थॉट अभी आ रही है। पॉजिटिव थॉट बिल्कुल नहीं है। ऐसा ये जो नेगेटिव थॉट है उसका खुद का ही है, आपके लिए नहीं है। आपका पर्सन आपका साथ दूर भाग जाए मन कर रही है। तुझे लेके मैं दूर भागूं, फिर वहाँ से तू किसी को लेके भाग जाएगी। जीवन में तुझे भरोसा, एक कुत्ता को भरोसा कर लूंगा, तुझे जीवन में कभी भरोसा नहीं करूंगा। दुनिया का सारे गम हम सह गए, तेरा कोई और है ये सुनकर बिखर गए हम। तुमने तो रास्ता मोड़ लिया, हम भी अकेला चल लेंगे। बस कुछ दिनों का इंतजार रहेगी। 2026 में खुद को हम बदल लेंगे। किसी भी प्रकार न्यू बिगनिंग को एक्सपर्ट आप कर रही हो। बिजनेस में, जॉब में कुछ भी तुम प्लानिंग कर रही हो। आपको लगता है ये काम अगर आपका हो गया, गेम से करोड़ों कमाई मेरे लिए एकदम लाइफ सब सेट हो जाएगी। मेरे लिए फुलफिलमेंट है। क्या मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए था। इस तरीका से कोशिश एनर्जी सुंदर तरीका से कनेक्ट हो रही है। नहीं मैं जा रही हूँ, कुछ तो पीछे छोड़ा होगा। कोई भी ऐसा सिचुएशन आई, आपका हार्ट ब्रेक आपका कर दिया। सिचुएशन, फैमिली, पर्सन, ये लोग जो करा हार्ट ब्रेक कर दिया। रिलेशनशिप को लेकर सारे चीजों को पीछे छोड़ कर आगे आपको बढ़ना आपको चाहिए। पास्ट का बात को याद नहीं करना चाहिए। पास्ट का चीजों को लेके आओगे तो आगे में जो फ्यूचर में अच्छा चीजें होने वाली जो है उनके लिए बाउंड्री क्रिएट कर दोगे। आपको ऐसा कुछ आपको नहीं करना आपको चाहिए। आपका डिवाइन गाइड आपको सुरक्षा स्थान पर आपको लेके आपको जा रही है। आपका मनी पर करा हुआ रिस्क पूरी हो सके। बड़ा इमोशन डिसीजन सोल और पकड़ आप छोड़ रही है। जो आपका ग्रोथ को जो आप रोक रही थी, इतना भारी बोझ और नहीं। मदद आपका आने के लिए जा रही है। आपको सहयोग आपको देंगे। ये जो सुन रहा है कोई सहयोग नहीं, ये वो क्षण है, ये बात तुझ तक पहुंचना ही थी। अब तेरा जीवन का अंधकार अब खत्म अब होने वाली है और समय तेरे लिए आ चुका है। अब
करबट अब लेगी। इससे पहले का रहस्य तू जान ले। तू सोचा था जो जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा। कलिजुग का अच्छाई का परीक्षा लंबा होती है। घबरा मत, तू मेरा कृपा से जुड़ा है। तू मैं तेरा भीतर का शक्ति को जगाने के लिए मैं आई हूँ। जो शक्ति तेरा अंदर जो सो रही थी उसे जगाने के लिए विचारों पर संयम तू रख। मौन रहना तू सीख। चुप ही तेरा सबसे बड़ा साधना है। हमेशा अपनों में पैदा होती है। अपनों का अपना का खुशी वो कामयाब बर्दाश्त नहीं होती। गौर करना तुम, दुश्मन ज्यादातर वही लोग निकलते हैं जिनका कभी अपने दिल से जो मदद की होगी। सच कहूँ तो हर बार चोट बाहर वाला नहीं देते, गहरे जख्म वही देते हैं। सबसे ज्यादा तुमने जो भरोसा किया था ये दुनिया का सच्चाई है। जब तक नीचे सब अपने हैं, जैसे ही आप ऊपर उठने लग जाते हैं पहले अपने ही आपको गिराने का कोशिश करते हैं। इसीलिए एक बात याद रखना, रिश्ते आंख बंद करके मत निभाना। कई चेहरा मुस्कुराता रहती है, दिल में जलन हिसाब दुश्मनी छुपाए बैठे रहते हैं। आपको फोकस करना है अपना पर, अपना हुनर को। आपको मेहनत आपको करना आपको चाहिए। मेहनत करने में कुछ नहीं चुराना है। मेहनत की थी फल नहीं मिल रही, आने वाला समय में बहुत बहुत आपको प्राप्त होगी। आपका हुनर को आप पहचानिए। आप जो मेहनत आपने जो की थी, आपका मन कभी पॉजिटिव हो जाती है कभी नेगेटिव हो जाती है। आपको ऐसा नहीं, आपको सोचना आपको चाहिए। अपना खुद का स्किल का ऊपर फोकस करना चाहिए, खुद आप कामयाब हो जाओगे। ब्रह्मांड का चमत्कारी बात, मैं ब्रह्मांड का ऊर्जा से मैं जुड़ा हूँ। मेरा इच्छा सही समय पर पूरा हो जाती है। पैसा सफलता ऑफिसा मेरे और मैं हर दिन और ज्यादा बेहतर में बन रहा हूँ। आपका पर भयंकर भयंकर नेगेटिव सेंड करा गई थी। आपका लाइफ में टावर मूवमेंट हो जाए, सुसाइड कर ले आप। इस हद तक नेगेटिव आपका ऊपर छोड़ा गई थी। एक बार नहीं 7 से 8 बार छोड़ा गई है नेगेटिव। मारण क्रिया तक आपका ऊपर करा गई थी। इतना हीलिंग, इतना मंत्र जप के बाद, इतना उपाय के बाद में जीवन टावर मूवमेंट इतना नेगेटिव आ जाने, जीने का मन ना करे, बिल्डिंग से गिर रही है इस तरीका से थॉट। ये भी डेट का कार्ड है। आपका भयंकर ब्लैक मैजिक किया गया था, मारण क्रिया करा गई थी। यहाँ पर आपका नेगेटिव करा गई थी। थर्ड पार्टी ये है किसी का द्वारा। थर्ड पार्टी फीमेल मुर्गी चोर निकल के आई है। ये फीमेल निकल के आई है। आपका हंसते खेलते लाइफ को तबाह उसने कर दिया। कितने ज्यादा कोशिश उसने किया, बार बार नेगेटिव करवाया। तो यूट्यूब से टोना टोटका देखकर, कोई कहीं से लॉ प्रोटेक्शन की यूट्यूब से वीडियो देखकर कुछ भी टोना टोटका, आपका लव लाइफ आपका बर्बाद हो जाए, आपका मैरिड लाइफ खत्म हो जाए। मेरा करिए तो मेरा तो अल्लाह का दया से कुछ नहीं हुआ। तेरा खानदान का सर्वनाश होगी, ये तू ध्यान रख। आप खत्म हो जाए, आपका सक्सेस खत्म हो जाए, आपका धन धानी खुशियाँ सब कुछ खत्म हो जाए। इस तरीका से किया था। अब तेरा बारी है। मेरा तो नंबर पार हो चुका है, अब तेरा बारी है, तू याद रख। बहुत ज्यादा टोने टोटका रखने वाले ज्ञान है, महिला कुत्ता का जैसा है। आपको उसका फिगर देख के आपको तो लगता है पूरा कुत्ता का जैसा। ये दुनिया का लाइक का नहीं है। खुद से तो मैनिफेस्ट किया है, मैंने ब्लैक मैजिक किया है। तो यूट्यूब से देखकर किसी और से भी उसने कराई है। आपका पर्सन बच्चे के साथ महिला को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आपका अच्छा खुश फैमिली जैसे क्या है ऐसा भोगने के लिए तैयार होगी रे। मेरा मालिक ये बोलता है, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं तेरा सामने न्याय मैं जरूर करूंगा। अब मालिक जब बोल दिया है, मैं क्यों चिंता करूं। आपका घर का करीब एक रहने वाला बूढ़ी महिला है। देखने में पूरा दुर्बल कमजोर है। हो सकता है आपका खानदान का हो। उम्रदार ऐसा साइज दिखती है, तुम्हें लगेगा वो कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन उसका हकीकत जब आपका सामने जब आएगी आप जान पाओगे। एंजल आपको क्या बताना आपको चाहते हैं। आपके लिए रिकवरी आने के लिए जा रही है। यूनिवर्स आपको कुछ गाइड आपको करना आपको चाहते हैं। आप किसी सिचुएशन पर शायद आपने कुछ परेशान आप थे, सक्सेस मिलता हो यहाँ पर दिख रही है। अभी आपका लाइफ में सक्सेस आता हो यहाँ पर दिख रही है। जॉब और किसी भी चीज को लेकर अगर परेशान अगर हो, उसमें सक्सेस मिलता हो यहाँ पर दिख रही है। जो चीज को लेकर तुम परेशान हो रही हो, सोच रही हो, डोंट स्टॉप। आपके लिए यूनिवर्स काम कर रही है।
आप में से जीवन का खूब आनंद आप ले रही हो। आप सारे चिंता को ईश्वर का ऊपर समर्पित आपने कर दिए हो। आप इस टाइम में इस तरीके से आप हो चुके हो जैसे छोटा सा बच्चा होते हैं ना, माता पिता जो उछलते हैं और खिलखिला के जब हंसती है, उसे डर नहीं होता, उसे पता होता है उसका मम्मी पापा है उसे संभालने के लिए। ये समय आपका स्थिति इस तरीका से है, आपने चिंता को आपने छोड़ दिया है, ईश्वर को समर्पित आपने कर दिया है। इस तरीके से कुछ अनुभव को महसूस कर रही हो, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, एनर्जी आपका कितना ज्यादा सुंदर है। जिस तरीके से निश्चित होकर आप जो बैठे हुए हो ना, ईश्वर का भरोसे सब कुछ छोड़कर मुक्त आप हो गए हो। बदले में आप राज आप करने वाले आप हो। परेशानी ऊपर वाला आपका तरफ आने नहीं देगा। जिसने आपका साथ अच्छे की है, जिसने अच्छा किया है अच्छा होगा, जिसने गलत किया है उसका साथ गलत होगा। आपको किसी को पनिशमेंट देने का चिंता करने का जरूरत आपको नहीं। वहाँ सारा हिसाब किताब होने के लिए जा रही है, आपके के लिए ऑप्टिपल लेके आई है। बहुत सारे चीजों से आपको बचना आपको चाहिए। बहुत सारी चीज इस टाइम में आपके अच्छे भी हो रही है। माया के चक्र में आपको फंसना आपको नहीं चाहिए। किसी पर का लालच मुंह में, ये जो ब्लेसिंग आपको जो मिली हुई है ना, इसको गबाना नहीं चाहिए आपको। इस टाइम में निर्धन निश्चित जो है वहाँ से मुक्त हो गए हो। इसी तरीका से आप राज आप करोगे। जज मैच करने के लिए ऊपर वाला बैठे हुए हैं, सारा लिखा झुका होने के लिए जा रही है। किसी भी प्रकार माया मुंह में या लालच में उसमें नहीं आना चाहिए आपको। वर्मा तुम्हारा साथ चल रही है, क्यों गर्व है तुम्हारा जैसा आत्मा को चुना है। जो कुछ होगा तुम्हारा हक में होगी, कुछ भी होए तुम्हारा पक में सब कुछ सुलझेगा। तुम बर्मन का योजना का हिस्सा नहीं, तुम्हारा भीतर जो आत्मविश्वास जो जागी है दुनिया को परियत करेगी। तुम्हारा कर्म तुम्हारा ऊर्जा सही दिशा बनाने के लिए जा रही है। यही वो पल है, यही क्षण है, बर्मन कह रही है। अब तुम्हारा बारी है चमकने की। जो भीतर जो प्रेम है एक व्यक्ति से सीमित नहीं, सृष्टि के लिए फैलने वाली है। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है, अब तुम दूसरों को दर्द को तुम महसूस तुम कर पाओगे। तुम उसे प्रकाश तुम दिखाओगे। तुम्हारा अस्तित्व का हीलिंग शॉट बन चुकी है। तुम्हारा ऊर्जा उन लोगों को उठा देगी। तुम और रोशनी का प्रति तुम हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कुछ बाकी है, बाकीपन तुम्हारा सुंदर ही है। जो आत्मा अधूरी जो लगती है सबसे ज्यादा वो चमकती है। तुम्हारा अधूरी इच्छा पूरा होने के लिए बर्मन सही समय पर देने के लिए तैयारी कर रही है। तुम जो चमत्कार का प्रतिक्रिया तुम जो कर रहे थे वो अब शुरू हो चुका है। अब हृदय को हमेशा अपने खुला रखो। बर्मन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए जा रही है। जब लोग देखेंगे सिर्फ इंसान नहीं देखेंगे, एक ऊर्जा लोग देखेंगे। जो ऊर्जा जो परिणाम देती है, तुम्हारा मुस्कान किसी का जीवन में रोशनी बन जाएगी ताकि उनका जीवन रोशन हो सके। ये परिस्थिति लोगों को याद दिलाएगी तुम किसी का जीवन में बर्मन का जवाब तुम बन चुके हो। तुम्हारा उपस्थिति अब ब्लेसिंग है, अब हीलिंग है। ये समय है, किसी का तुलना का जरूरत तुम्हें नहीं। तुम वो मार्ग हो जो ईश्वर ने बहुत सोच के तुम्हें बनाई है। ये तुम्हारा भीतर का प्रकाश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अब पूरा दुनिया के लिए है। तुम्हारा बारी है प्रकाश को फैलाने की। हर पल एक ऑफिसर है चमकने का। कोई परिस्थिति तुम्हारा दिव्यता को छू नहीं सकती है। जो तुम्हारा खिलाफ था तुम्हारा पक्ष में बदलने वाली है। जो बंद रास्ते से मंजिल का पुल अब बन जाएगी। नाम वो वाइब्रेशन में गूंजेगी। ईश्वर का योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए तुम्हारा परिवर्तन से बर्बाद होंगे। जब पर्सन एक्शन लेना चाहती है आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने में एक्साइट है। आपका पर्सन आपके लिए मैनिफेस्ट कर रही है। आपका पर्सन आपका साथ जब मिली थी उसे पॉजिटिव मिली थी। जब से आप दूर हो गए है ना, आपका पर्सन से जब दूर हो गए हो उसका खुशियाँ दूर हो चुकी है। वो पर्सन वापस वो लाना चाहती है, लाके भी तू वो तरीका से मुझसे नहीं पाएगी। फिजिकल मिस कर रही है तेरा फिजिकल। दिसंबर अटक लगे, रुकावट ने यूनिवर्स का ब्रेक। थैंक यू यूनिवर्स। धक्का मारने का टाइम नहीं है, जबरदस्ती करोगे उल्टा पड़ेगी। इल्यूजन है, भागने का टाइम नहीं है यूनिवर्स। एक डिसीजन आप लो, घाव से नहीं जख्म से नहीं। जो दर्द अब तक इग्नोर जो करते आप आए हो वो आज सामने खड़ा हुआ है। जब तक ठीक नहीं करोगे बाहर स्मूथ नहीं चलेगा। असली गेम चेंजर
जो आपका है भाग कर नहीं जाएगी। दुनिया पकड़ कर रखने में कुछ नहीं मिलेगा। समझो देरी इनकार नहीं है। 16 नवंबर समझ नहीं सबर सिखाने आई है। मेरे बच्चे, मैं सब कुछ जानते हुए मौन हूँ। तुम सोचते हो मैं तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारा मन की हर बात मैं जानता हूँ। तुम्हारा दुख, तुम्हारा खुशी, हर इच्छा मेरा सामने में है। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर कोशिश मैं खुद सब कुछ देख रहा हूँ। ये मौन तुम्हें परखने के लिए है। ये तुम्हारा विश्वास का परीक्षा में ले रहा हूँ। तुम बहुत ज्यादा समझदार तुम हो। पता है जीवन का सही समय एक होती है, जब तुम्हारा इच्छा तुरंत जब पूरी नहीं होती, बेचैन तुम हो जाते हो। तुम बेटे, कोशिश करना गलत नहीं है। किसी चीज को पाने का तुरंत चित मन को बेचैन कर देती है। तुम हर बात उसी के बारे में तुम सोचते रहते हो। तुम्हारा मन में नकारात्मक बढ़ती है। प्रत्येक काम का एक उचित समय होती है। जब वो तुम्हारे लिए समय हो आएगा, सब कुछ सही रूप से तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें जिन लोगों ने आपका साथ गलत किया, उसका क्या कर्मा होने वाली है। करंट टाइम में वो लोग कर्मा भुगत रही है। आपका साथ जिसने भी गलत किया, उनका कर्मा क्या होगा। उसका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो जो कर्मा वाला जो सीन है, कर्मा उसका काम स्टार्ट कर चुका है। डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। यहाँ पर उसका कर्मा क्या होगा। एक इंसान है, बचने का रास्ता कोई नहीं है। नीचे खाई नहीं देख पा रही है। जिन लोगों ने आपका साथ गलत किया है, लोगों को फूल बनाते बनाते खुद फूल बन गई है। वो उसको खाई में लेके जाने वाली है। अब इस टाइम में मनी पर फोकस है या रिश्ते पर फोकस है। जिस पर भी ये फोकस है, वहाँ पर वो खाई में अब गिरने वाली है। कोई भी रिश्ता, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी एरिया हो, वो जो चल रही है वहाँ पर वो गिरने वाली अब है। उनका कर्म, उनका लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। अंधेरा का अलावा उन लोग का लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। ये बहुत ज्यादा भटकने वाले अब है। ये प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुकी है। उन लोग का लाइफ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। जो भी लाइन जीता आई है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। उनको कर्म भी उन्हें भोगना है। यहाँ पर उनसे सब कुछ छिड़ा जाएगी। इससे बड़ा मैसेज क्या दूं। वो लोग का जीवन में कुछ नहीं बचेगा। जो चीज में वो लोग जो घमंड कर रही है, जो चीज से वो लोग प्रेम जो कर रही है, वो सब कुछ अब छीड़ रही है। उनका सिर्फ एक रास्ता बचेगी, यूनिवर्स का। अगर यूनिवर्स का तरफ अगर जाते हैं, गलतियों का यदि परिचित करते हैं, ये जो रोशनी जो आपको दिख रही है, ये होगा लास्ट में। जब सब कुछ जब वो लोग हार जाएंगे, डेफिनेटली उनका कर्मा ऐसा तरीका से हो जाएगी, वो लोग का जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। नथिंग नस। आजकल लोग आपका बारे में क्या बातचीत कर रही है। घर में 2 नारियल गज में लाके लगाया, लेकिन घर पे मेरी बोलता है तू ये नहीं लगाया, ये तेरा भाई वाला लगाया। मैं 14,000 रुपया उससे पाऊंगा, वो नहीं दिया। नारियल गज दिया था, लगाया था, वो गज भी घर पे मेरी बोलता है वही लोग का है। और क्या बताए फैमिली, क्या फैमिली रे तुला। आप छलांग मारने के लिए आप रेडी अप हो, आप आगे बढ़ने के लिए आप रेडी अप हो। फर्क नहीं पड़ता है कौन देखता है क्या बोलती है। लाइफ में रिस्क लेता चला जा रही है। आप अभी तक जो एक्शन को जो होल्ड करके जो आपने रखा हुआ था, एक्शन को जो होल्ड करके आप रखे हुए थे, आपका माइंड में कोई प्लान था, आप क्लियर हो के आप आगे बढ़ते आप चला जा रही हो। आप सोचते नहीं काम करते हो भाई। आप जवाब आप देने के लिए आप जा रही हो। पहले ये था जाने दो, चाह कीचड़ में पत्थर मारना, अब नहीं। अब पत्थर से आप कीचड़ को आप साफ करने वाले आप हो। डेफिनेटली फाइट का मूड पर आप हो। करंट टाइम में किसी ने अगर आपका साथ पंगा कर लिया, आप जवाब जरूर आप देंगे। पलट के आप देख रही हो, आप या आप बोल रहा था तो उधर पर्थी नहीं बोलती बंद कर देंगे। यस डेफिनेटली आपने लिया स्ट्रॉन्ग, आपने लिया। आप यह छड़ने के लिए तैयार है। जो भी सामने से आएगा, और आप नहीं जो चुपचाप आप जो बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। बहुत हद तक आपका हीलिंग हो चुकी है। आप हाई वाइब्रेशन पर आप आने के लिए आप जा रही हो, तो आपको बोला जा रही है थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए। जहाँ पर जरूरी नहीं है पलट के जवाब देने का, अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करने का। आपका पावर का चर्चा हो रही है। जो पलट के जवाब आप दे रही हो, उन लोगों का अगेंस्ट अपने खड़े हैं। जो लोगों को पहले सुन के चुपचाप चला जाते थे, ये सोच के हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके 1000। नहीं,
आप कुत्ते का पीछे पड़ गए हो। ईड़ा नाड़ी एक्टिव होने से वो बाएं तरफ लिखती है, पास्ट के बारे में सोचते हैं, उनका भूतकाल में क्या क्या बीता है, यादों को लेके वो पुराना बातों को सोचते रहते हैं। हमारा जीवन में पहले वो था, वो ए था, लाइफ में क्या क्या घटना घटी है, इसका बारे में ज्यादातर कहता रहता है खुद को। बच्चे, तुम यदि मुझ पर तुम विश्वास तुम करते हो, हर निर्णय पर पूरा विश्वास तुम रखो। मैं तुम्हारा साथ जो कुछ मैं कर रहा हूँ, आगे तुम्हारे लिए जो भी होगा, तुम्हारा जीवन का नई दिशा ऊंचाई की ओर तुम्हें लेके जाएगी। तुम अभी समझ नहीं पाओगे तुम्हारा वर्तमान का निर्णय क्या रंग लेके आएंगे, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित। मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुम्हें अच्छा लगती है, वो मैं तुम्हें दूंगा। वास्तव में तुम्हारे लिए अच्छा होगी। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम जो गया उसे तुम स्वीकार तुम करो। जो तुम्हारे लिए जो आने वाली है उस पर तुम विश्वास तुम रखो, वो भी तुम्हारे लिए भले के लिए होगा। मेरे इच्छा में श्रद्धा तुम रखो, उभर होके आगे बढ़ते रहो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, उकसाई जाने तुरंत प्रतिक्रिया देना। किसी ने तुम्हें एक शब्द तुम्हें कहा, तुम आग बन गए, तुम्हारा अपमान उसने किया और तुम टूट पड़े। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा आवाज और ईगो वो सामने आ जाती है। जिन्हें उसका निरंतर करा जा सकती है वो स्वतंत्र हो नहीं पाते हैं। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा कमजोरी है, तुम्हारा मौन तुम्हारा शक्ति है। दुनिया तुम्हें अगर चुनौती दे, चोट पहुंचाने का कोशिश अगर कोई करे, अगर तुम्हें कोई भड़काए, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। रुको, मौन तुम हो जाओ। मौन का मतलब दबाना नहीं है, मौन का मतलब देखना है। प्रतिक्रिया को तुम देखो, तुम गुस्से को देखो, तुम अहंकार का तुम देखो, तुम ये दखना ही परिवर्तन बन जाती है। ध्यान से तुम समझो, तुम जो व्यक्ति मौन में उत्तर जो देती है वो हारता कभी नहीं। मौन में मन नहीं है, शांति है। मन में बुद्धि है। गाली से देना आसान है, गाली पर मौन रहना उसके लिए असली शक्ति चाहिए। शक्ति तब आती है जब जागरूकता जब जन्म ले लेती है। याद रखना, उकसाने पर प्रतिक्रिया देना दूसरों का हाथ का कठपुतली बनना जैसा। उकसाने पर मौन रहना। घोषणा है, तुम्हारा डोर तुम्हारा हाथ में है। मौन में तुम बैठो, तुम गुस्सा आए तो तुम देखो, साथ मत बोहो। तो मौन तुम्हें अजय शक्ति में तुम्हें बदल देगा। तुम्हें उस दिन तुम समझोगे, तुम लड़ाई में जीतने वाला बड़ा नहीं होता, मौन में स्थित रहने वाला बड़ा है। मौन में ही तुम्हारा शक्ति है। व्यक्ति सभी चक्र में 2 चक्र अगर जागृत कर लेता है, उसके अंदर संबंध का शक्ति जागृत हो जाती है। उस व्यक्ति से जो कुछ मिलता है उसका हो जाती है। कुंडल शक्ति विशेष आकर्षण होती है। कोई भी पड़ाव क्यों ना हो, उनका चेहरे का तेज अलग व्यक्ति से अधिक हो जाती है। कुंडलन जागृत व्यक्ति और जुड़ा हुआ होती है। इस वजह से विश्व कल्याण का बात हमेशा कहता रहता है। विश्व में बड़े घटना को डालने के लिए वो गुरु से प्रार्थना कर लेती है। जब ऐसे लोगों को तुम देखो पैसा का बारे में बेहुदा बात बोलती है, तू क्यों इतना टूट जाता है, तू क्यों नहीं समझता है जो मैं तेरा बात नहीं सुनता हूँ। मेरा नजर हल्का तुझ पर है। दिल में जो दर्द है सबसे पहले मेरे तक पहुँच जाती है। तू रोता है ना, मेरा आंसू पढ़ने से पहले मैं दिल से तकलीफ महसूस कर लेता हूँ। मैं चुप इसलिए मैं रहता हूँ, तेरे लिए कुछ बड़ा मैं लिख रहा हूँ। इतना बड़ा जब तू देखेगा तुझे यकीन भी नहीं होगी। इतना सुंदर जीवन भी तेरी लिखा था मैं तेरे लिए। लोग तेरे बारे में क्या बोलते हैं वो माने नहीं रखती है, महत्व तो ये रखता है। मैं तेरा साथ में मैं हूँ। दुनिया जब तुझे छोड़ देती है वहीं से मैं तेरा हाथ थाम लेता हूँ। इसलिए हार मत मानना, तेरा किस्मत का दरवाजा बंद नहीं हुई है। सही समय का इंतजार है। रात चाहे जितना भी अंधेरा क्यों ना हो, मेरा कृपा का सुबह जरूर आएगी। जिस दिन आएगी ना, जिंदगी में ऐसा उजाला तेरा भर दूंगी। पूछेंगे कौन, मैं ब्रह्मांड बोल रहा हूँ। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आ जाती है, शरीर बिना किसी कारण का संकेत देना। कंधे में बेचैनी, रीढ़ की हड्डी, नाभि के आसपास की चाल या कंपन, आंखों का बीच चुपन जैसा रोशनी, अनजाना दबाव। साधारण लोग इसे बीमारी मान लेते हैं, लेकिन साधक को समझ जाती है मेरा भीतर कुछ जग रही है और कुछ उठ रही है। ये कोई दर्द नहीं होता, ये ऊर्जा का जन्म हो जाती है। ये कोई समस्या नहीं होती, ये प्रकृति का संकेत होती है। और रहस्य का भीतर में लेके जाऊंगी। सदियों से गुरु ने जाना है, सत्य पारचक योग्य ने जाना। वो परिवर्तन चुना है साधकों के लिए। ऊर्जा का पहला संकेत, ऊर्जा का जागरण नीचे से शुरू होती है। जड़ से ब्रिज खड़ा होती है। पैरों में अचानक भारीपन, भीतर कंपन जैसा दर्द होना, ये स्थिति होती है। प्रकृति ग्राउंड साफ करती होती है। दर्द वास्तव में 3 चीजें कर रहा होता है। पुराना कर्मों का रिलीज होना, ऊर्जा मार्ग नर्स से कर्मों का सिरमी को पकड़ रखते हैं। जैसे ही नया ऊर्जा ऊपर उठना चाहती है, पुराना अवरोध टूटने लग जाती है। साधक उसे दर्द समझ लेती है। वास्तव में मुक्ति का शुरुआत है। ऊर्जा का पूर्ति से जुड़ना, तत्वों से जुड़ी हुई है। खुद को पहले संतुलित करती है। ऊपर उठते समय अस्तित्व का तैयारी, एक संदेश यात्रा तुम्हारे लिए शुरू हो चुका है। घुटने में दर्द, ये ओ क्षण का पति है।
अहंकार घुटने टेकने लग जाती है। जो साधक दो में मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले अहंकार टूटना शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया घुटनों का रूप में दिखाई देती है। दर्द क्यों होती है? ऊर्जा ने भीतर का पुराना प्रतिरोध। घुटनों में दर्द का अर्थ आप समर्पण में प्रवेश आप करने के लिए जा रही हो। नियति का सामने खुलने लग गई है। संकेत यात्रा शारीरिक नहीं, रीढ़ में दर्द। तुम्हारा भीतर छुपी एक अग्नि है। ब्रह्मांड बोल रहा हूँ, ये कोई चमत्कार से कम नहीं। दुनिया तुम्हारा रोशनी अब देखने वाली है। खुद को छोटा मत समझो, बहुत कुछ मिलने वाली है तुम्हें। बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलती है। कई बार इसका असर अगले वहाँ पर भी देखने को मिलती है। उसका जवाब व्यक्ति का आस्था निर्भय होती है। भगवान का नियम पूरा न्याय है। हर कर्म का फल यह जन्म में और जन्म में मिलती है। कुछ मान्यता में यही है, कर्मों का फल ए जन्म में भी मिलती है और जन्म में भी मिलती है। व्यक्ति का आस्था धर्म पर निर्भर करती है। कई बार इंसान बुरा कर्म इसलिए करता है अपना स्वार्थ का पूर्ति के लिए, या उसे लालच अज्ञान का वजह से। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसे काम करने के लिए मजबूर कर देती है। कई बार ये भी होती है, इंसान अनुभव से सीखता है। डिवाइन टाइमिंग सक्षम टाइम में होती है। यह संकेत इंसान का जीवन में अचानक आ जाना अंदरूनी आवाज का रूप में होती है। यह संकेत छोटे छोटे चीजों में छुपी हुई होती है, या किसी खास मुलाकात में। सच्चाई ईमानदारी अपनाइए। धोखा आत्मा को कमजोर करती है। सच्चाई में जीना पवित्र आत्मा को मजबूत करती है। प्रार्थना और ध्यान, कुछ समय भगवान को याद करिए। मन शांत आप करिए। जो भी आपका विश्वास का नाम है उसे दौड़ाइए। आप दूसरों का मदद करना, खाना देना, बीमार का सहारा बनना आत्मा का ताकत को बहुत बढ़ा देती है। अच्छा संगति जिसके साथ रहते हैं असर आत्मा पर होती है। धर्मक सकारात्मक लोगों का संकेती, पवित्र जीवनशाली विचारों से बचना, जीवन जीना आत्मा को ऊंचा उठाती है। हर हाल में भगवान का शुक्रिया अदा करना, चाहे सुख हो या दुख, आत्मा को शक्ति देता है। एक कहावत है, इंसान का तन शुद्ध होता है, आत्मा का प्रकाश सबसे तेज चमकती है।